जाता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबियां बनानी होंगी। उसके बाद अगले दिन टिम जेल के एक वर्कर से कागज का टुकड़ा मांगता है, लेकिन बदले में वो आदमी टिम से एक सिगरेट का पैकेट और सोप मांगता है, जिसके बाद पेपर मिलने के बाद टिम उसे सिगरेट का पैकेट और सोप दे देता है। अब इसी तरह इन्हें यहाँ 295 डेज हो चुके थे। रात में टिम और लियोनार्ड आगे के दरवाजों को चेक करने के लिए जाते हैं कि इन्हें यहाँ से भागने के लिए और कितने दरवाजों को पार करना पड़ेगा। तभी टिम अपनी बनाई हुई चाबी से दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ जाता है, पर तभी अचानक से एक मोटा गार्ड इनकी तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग साइड में जाके दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन उस गार्ड को इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता और उसके वहां से जाते ही ये लोग दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन तभी डैनियल जोर जोर से खांसने लगता है और उन्हें सिग्नल देता है, और ये लोग भी डैनियल का सिग्नल समझ के दोबारा उस दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और उस मोटे गार्ड के वहां से जाने के साथ ही ये लोग दोबारा से अपने सेल में चले जाते हैं। अपने सेल में आने के बाद टिम अपनी सारी चाबियों को एक जग में छुपा देता है। अब क्योंकि रात में ये लोग जगे हुए थे, जिस वजह से टिम सुबह देर तक सोता रहता है। तभी जेलर टिम के पास आता है और वो टिम को बाहर निकाल के खुद ही उसके सेल को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे टिम पर शक था। पर तभी जेलर के हाथ से वो जग गिर जाता है जिसमें टिम ने चाबियां छुपाई हुई थी। जब वो जेलर टिम से इस चीज के बारे में पूछता है तो टिम उसे बताता है कि उसने इसे फोटो स्टैंड के लिए रखा है। जेलर झाड़ू की स्टिक को भी देखता है, पर वो फिर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। ये सब होने के बाद अब टिम समझ गया था कि सेल में चाबियां छुपाना ठीक नहीं है, जिसके बाद वो अपनी चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपाने लगता है। वो अपनी चाबी को लाइब्रेरी में छुपा देता है। उसके बाद इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये लोग रोज रात को दरवाजों को चेक करने और उनकी चाबियां बनाने के लिए जाते थे। ऐसे ही चलते चलते ये लोग 15 दरवाजों की चाबियां बना लेते हैं। इस सब के बाद टिम सबसे कहता है कि अब उन सबको भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जेल की सारी चाबियां बना ली हैं। लेकिन यहाँ उन तीनों के अलावा कोई भी भागना नहीं चाहता था, जिस पर डैनियल कहता है कि हम भागेंगे तो नहीं, पर हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। डैनियल एक टूथपेस्ट में कुछ पैसे छुपाकर टिम को दे देता है। अगली सुबह एक बार फिर से सबके सेल्स चेक किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अब इस जेल की पूरी जानकारी स्टीफन को देने के लिए टिम एक कागज के टुकड़े को एक लकड़ी की स्टिक की मदद से उसे दे देता है, और ये वही कागज का टुकड़ा था जो टिम ने उस दिन उस वर्कर से मंगवाया था, जिस पर उस पूरे प्रिजन का मैप बना हुआ था। जिसे देखने के बाद इन्हें बहुत सी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ से एस्केप आउट कर सकते हैं। उसके बाद टिम अपने सेल से बाहर निकलता है और वो जाकर स्टीफन और लियोनार्ड का सेल भी खोल देता है, और जेल से बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ कपड़े भी अपने साथ ले लेते हैं। जिसके बाद ये लोग एक एक करके सारे दरवाजों को खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी डैनियल अपने सेल की एक लाइट को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे प्रिजन की लाइट कट हो जाती है। और प्लान के हिसाब से सारे कैदी जेलर को बुलाने लगते हैं और सब लोग अपने सेल्स की लाइट्स ठीक करने को कहते हैं। और ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि उन तीनों को वहां से भागने का मौका मिल जाए। उसके बाद ये लोग सभी दरवाजों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर सामने इन्हें एक इलेक्ट्रिक दरवाजा मिलता है, जिसे कोई गार्ड ही खोल सकता था। अब गार्ड भी वहां से जा चुका था, इसीलिए लियोनार्ड गार्ड के कमरे में जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद अब इनके सामने जेल का सबसे मेन और फाइनल दरवाजा आ जाता है, जिसे ये अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस दरवाजे को नहीं खोल पाती, जिस वजह से लियोनार्ड को